What are the different types of covalent bonds? Assalamualaikum students, welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is what are the different types of covalent bonds. In previous discussion, we have covered our topic, that is what is the covalent bond. Covalent bond is basically a bond that is formed between the two atoms of any element for sharing of electron. एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. अगर इसकी एग्जांपल को हम देखें तो इसकी एग्जांपल के अंदर हमने वाटर को देखा, मीथेन को देखा, ऑक्सीजन एटम को देखा. अब हम देखते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स को. इसकी डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहले इसकी टाइप आती है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और फिर आते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे लेकिन ये अनइक्वली शेयर होंगे. इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड अनइक्वली बिटवीन द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स. दो डिफरेंट एलिमेंट हैं. फॉर एग्जांपल अगर CH को देखें तो ये C और H दो डिफरेंट एलिमेंट हैं. अगर वाटर को देखते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. इन दोनों के एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान जो शेयरिंग होती है वो कोवेलेंट शेयरिंग होती है और वो पोलर होती है. पोलर शेयरिंग का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि एक जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर ज़्यादा होता है और एक एटम के अंदर नेगेटिव बिहेवियर ज़्यादा होता है. अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की, तो वाटर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के अंदर नेगेटिव बिहेवियर, इलेक्ट्रो नेगेटिव बिहेवियर ज़्यादा है और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर ज़्यादा है. इलेक्ट्रो नेगेटिव बिहेवियर ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी तरफ खींचे जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, तो वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे विद द ऑक्सीजन एटम. और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उससे थोड़ा सा फार अवे, थोड़ा सा दूर रहेंगे. तो इस तरह से ये अनइक्वल शेयरिंग है ना, कि ऑक्सीजन की तरफ वो ज़्यादा मूव कर जाता है और हाइड्रोजन की तरफ वो थोड़ा सा कम मूव किया होता है. तो इसलिए ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप देखेंगे कि इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बिहेवियर डेवलप हो जाता है. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन द टू एटम्स और उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. इसके बाद हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल में हमने देखा, अगर आप बाय द डायग्राम ऑब्जर्व करें, बैंड शेप के अंदर वाटर है. तो वाटर में हमने क्या देखा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो एटम्स हैं. अब ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर है वो ज़्यादा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और हाइड्रोजन की तरफ कम अट्रैक्ट होगा. तो ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. पोलर में आप याद रखेंगे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी बिटवीन द टू डिफरेंट एलिमेंट्स, बिटवीन द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. अब हम देखते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इक्वली. इक्वली इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. एक जैसे एलिमेंट के दरमियान इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की. जो क्लोरीन है उसके दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. और अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इसके अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 17 होते हैं. फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, पीछे कितने बचते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स. वो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके वैलेंस शेल के अंदर आ जाते हैं. उसके बाद आप सेकंड क्लोरीन को देखते हैं तो सेकंड क्लोरीन भी इसी तरह से, उसके फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और फिर लास्ट वाले में 7 रह जाते हैं. तो अगर क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड बनाया जाए तो इसके दरमियान जो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो उसका यूज़ करेगा तो वो 8 हो जाएंगे लास्ट शेल में 7 की बजाय, और फर्स्ट वाला अगर सेकंड वाले का इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा तो उसके भी 8 हो जाएंगे. इस तरह से इनकी 8 की जो स्टेबल कन्फिग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी क्लोरीन की. तो क्लोरीन और क्लोरीन एक
सेम एलिमेंट के 2 एटम्स हैं, इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह से हम एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को आप देखें तो नाइट्रोजन के अंदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और नाइट्रोजन सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान शेयरिंग हो रही है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद आप एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन की। एक ऑक्सीजन के एटम और दूसरे ऑक्सीजन के एटम के दरमियान जो शेयरिंग हो रही है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग है, और इसमें क्या होता है, सेम ऑक्सीजन के एलिमेंट है। पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आपने जो बेसिक डिफरेंस याद रखना है, दैट इज़ कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं और ऑक्सीजन को देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। इनके दरमियान फॉर्म जो बनता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या आता है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में सेम एलिमेंट्स होते हैं। अगर हमने क्लोरीन के साथ बॉन्ड किया, सिंगल बॉन्ड बना, तो वो सेम एलिमेंट्स थे। उसके बाद हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल देखी, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना वो सेम एलिमेंट्स के दरमियान था। उसके बाद हमने थर्ड एग्जांपल देखी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स हैं उनमें देखना है कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आप इसकी डायग्राम्स को अपनी स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस तरह से आपने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है और इनको आपने लिखना है और अच्छी तरह से रिवाइज करना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।